उन देशों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत में इतनी भाषाएं, इतने पंथ संप्रदाय, इतने खान पान रीति रिवाज, इतने दूर दूर के अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रांत होने के बाद भी सदियों से भारत एक होकर चल रहा है। उसका आधार क्या है, उनको समझ में नहीं आता। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संविधान संसद में देते समय जो 2 भाषण किए हैं, उन भाषणों को हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमको ध्यान में आता है कि उसमें भी यही संदेश है बंधुभाव का। उसको कैसे लाना, दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के देशों ने कुछ मानव निर्मित आधार खोजे एकता के। कहीं पर एक रिलीजन आधार बना, कहीं पर एक भाषा आधार बनी, कहीं पर समान आर्थिक हित आधार बने, जिसके आधार पर और उन्होंने एकता लाई। लेकिन ध्यान में आता है कि ये आधार टिकाऊ नहीं है और वो देश, उसमें बहुत ज्यादा विविधता नहीं है। उन देशों को यह समझ में नहीं आता है कि भारत में इतनी भाषाएं, इतने पंथ संप्रदाय, इतने खान पान रीति रिवाज, इतने दूर दूर के अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति वाले प्रांत होने के बाद भी सदियों से भारत एक होकर चल रहा है। उसका आधार क्या है, उनको समझ में नहीं आता। उनको आश्चर्यचकित करती है ये बात और उनको आकर्षित भी करती है। इसलिए वो लोग आते हैं भारत में, आकर कहीं ना कहीं ये बोल जाते हैं कि भारत से हार्मनी सीखनी चाहिए, सारे दुनिया को उसकी जरूरत है, भारत सिखाएगा। इसका आधार क्या है, हमारी इस एकता का आधार क्या है? हमारी एकता का आधार है हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति, जो किसी को पराया नहीं मानती, विविधताओं को वो अलगाव नहीं मानती, विविधता को वो श्रृंगार मानती है, उसका उत्सव करती है, उसका स्वीकार करती है। यह हमारी सर्वसमावेशक संस्कृति हम सबको जोड़ती है और केवल जोड़ती नहीं है, हमको सिखाती है तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा कुटुंब है। तुम्हारा कुटुंब अकेला नहीं, तुम्हारा गांव है। तुम्हारा गांव अकेला नहीं, तुम्हारा जनपद है। ऐसा करते करते जनपद से देश, देश से राष्ट्र, राष्ट्र से अंतरराष्ट्रीयता, वसुधैव कुटुंबकम तक विश्व के साथ एकात्मता, जड़ चेतन सारा विश्व। हे विश्वची माझे घर, ये सिखाती है। ये सिखाने वाली हमारी संस्कृति हमको एक करने वाली है, वैसी बनी। इसका कारण क्या है? हमारे पूर्वजों ने ये प्रत्यक्ष देखा, ये थियरी नहीं है, थियरी के आधार पर प्रयोग नहीं किया। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभूति की, सारा विश्व एक है, एक से ही अनेक निकला है। इसलिए अनेकता का श्रृंगार के नाते स्वागत करो, स्वीकार करो, उत्सव करो, लेकिन हमेशा उसके अंदर जो एकता है उस पर अपने कदम पक्के रखो। इस सत्य के साक्षात्कार के आधार पर उन्होंने और 3 मूल्यों को आगे बढ़ाया। सत्य है सब अपने हैं, क्योंकि सब एक से ही निकले हैं, और इसलिए परस्पर सद्भाव, करुणा, प्रेम होना चाहिए। ऐसा होने के लिए विकार आड़े आते हैं, स्वार्थ आड़े आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आड़े आते हैं। उसको दूर हटाओ, अंतर्बाह्य पवित्र हो जाओ, शुचिता, और जीवन में इसके लिए परिश्रम करो, तपस्या करो। तपस्या अपना केवल पेट भरे या मैं उपभोग करूं, इसके लिए नहीं है। जीवन है मेरे सुख से दूसरों का सुख बढ़े, दूसरों का सुख बढ़ाने के लिए मेरा सुख काम आ जाए। इस तपस्या का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ये जो 4 मूल्य है, इसकी चौखट में रहना, ये जो आचरण है, ये धर्म है। इसको धर्म कहते हैं। सत्य, करुणा, तपस और शुचिता। इस धर्म के आधार पर जो आचरण करना है वो तो बुद्धि से नहीं होता, वो आदत से होता है। और इसलिए आदत बनाने वाले संस्कार जिसमें है, ऐसी जीवन पद्धति दी, उससे हमारा स्वभाव बना। पीढ़ी दर पीढ़ी
छोटी छोटी कृतियों में से उस आदत का हम अभ्यास करते हैं और एक स्वभाव वाले बनते हैं, वो हमारी संस्कृति है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, अखंड भारत में, जो अखंड भारत था उसमें आज भी कहीं भी जाओ एक आपको रीति मिलेगी। दुकान में जाएंगे, आप कुछ खरीदेंगे तो ऊपर से मुट्ठी भर वैसे ही डाल देंगे। चावल खरीदा 1 किलो, 1 चिमटी और डाल देगा। आम खरीदे 100, 5 ऊपर मिल जाएंगे, उसका पैसा नहीं देना पड़ता। वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो दुकानदार सोचता है गलती से मेरे से कम न चला जाए, मैंने कीमत ली है, मैं पूरा दूंगा। ये चलता है, केवल भारत में चलता है, अखंड भारत के क्षेत्र में। कहां है? किसी ग्रंथ में लिखा है? इस विषय को लेकर प्रवचन होते हैं? ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर घर में, हर गांव में आदत लगाई गई, वो चल रही है। उससे हमारा ये स्वभाव बना है, ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति ऐसी रहे, फलती फूलती रहे, इसलिए जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया, इस संस्कृति का आचरण करने वाले समाज के संरक्षण के लिए बलिदान दिए, उद्यम किया, पराक्रम किया, वो सब महापुरुष हमारे आदर्श है। उनके व्यवहार का हम अनुकरण करते हैं। और ये सब ऐसे हुआ, उसका और एक कारण है, और सबसे महत्वपूर्ण कारण है, हमारी भारत माता सुजल सुफल मलयज शीतल थी, इसलिए हम समृद्ध थे। और तीनों ओर से पर्वतमालाएं, उस पूरे को पहले हिमालय कहा जाता था, और तीनों ओर से सागर। ऐसी सुरक्षितता के परिस्थिति में थे, हम सुरक्षित थे, इसलिए हमको लड़ाई झगड़े का काम नहीं पड़ा, हमको जीवन के लिए संघर्ष बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ा। हमने फुर्सत का उपयोग सत्य की खोज के लिए किया। जहां दुनिया बाहर का सच देखकर, उतना ही देखकर रुक गई, वहां हमने उसके परे जाकर अंदर के सत्य को खोजा, तब हमको वो सत्य मिला, विश्व की एकता का। तो हमारे भारत माता का उपकार है, उसकी भक्ति, वो हम सबको जोड़ती है। हम रहे ना या ना रहे, भारतीय रहना चाहिए।